ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। विभिन्न विभागों और दरगाह प्रतिनिधियों ने लिया भाग। कलेक्टर ने जायरीनों की सुविधा, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के दिए निर्देश। दरगाह दीवान के पुत्र नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, उर्स 16 दिसंबर से होगा शुरू। चांद दिखने पर धार्मिक रस्में होगी प्रारंभ और अगले दिन खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाते हुए अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार बिना सर्जरी ट्रैकियल स्टेंटिंग का किया गया सफल ऑपरेशन। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित मरीज बोधुराम को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ। ऐसे में वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक और उनकी टीम ने ब्रोंकोस्कोपी तकनीक के माध्यम से कैथ लैब में मरीज की सांस नली में लगाया स्टेंट छल्ला। इस प्रक्रिया में हेड एनेस्थेटिक डॉक्टर चिराग मलिक का रहा विशेष सहयोग। अजमेर नगर निगम ने शनिवार को रेलवे स्टेशन रोड पर नाले के ऊपर बने करीब 15 दुकानों के रैंप तोड़कर अतिक्रमण हटाया और नाले की सफाई करवाई। पिछले 10 साल से नाला था बंद, जिससे बारिश में भर जाता था पानी। बार बार शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही। हाल ही में शिकायतकर्ता अब्दुल अभिषेक की CM पोर्टल पर शिकायत के बाद निगम ने की त्वरित कार्यवाही। अजमेर की शान ऐतिहासिक आना सागर झील बदहाल हालत में। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद झील में गंदगी, बदबू और मरती मछलियों का आलम। NGT ने निगम पर लगाया करोड़ों रुपए का जुर्माना। जिम्मेदारों की लापरवाही पर उठे सवाल, फिर भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही ऐतिहासिक झील। अराई किशनगढ़ मार्ग पर ग्रेनाइट ब्लॉक से भरे ओवरलोडेड ट्रेलर ने टोल बूथ को टक्कर मारकर उखाड़ा। हादसे में टोल कार्मिकों को आई हल्की चोटें, हालांकि बड़ा नुकसान टला। सूचना पर किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर जब्त कर थाने में किया खड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस परिवहन विभाग की लापरवाही से ओवरलोडेड ट्रेलर बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे, जो कभी भी बड़े हादसे का बन सकते हैं कारण। नसीराबाद की पंचायत समिति श्रीनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झड़वासा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नो बैग डे पर बच्चों को गुड टच बैड टच की दी गई जानकारी। उप प्रधानाचार्य सीमा स्वामी व प्रभारी अनुज कुमारी ने चलचित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया कि शरीर के कुछ हिस्सों का असहज स्पर्श माना जाता है असुरक्षित। ऐसे मामलों में बच्चों को खुलकर आवाज उठानी चाहिए और हेल्पलाइन 1098 पर करना चाहिए संपर्क। मनीला फिलीपींस में आयोजित 30वें अंतर्राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में अजमेर के घनश्याम ठारवानी भगत को सिंधी लोक कला, संस्कृति, साहित्य और भाषा के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए अलायंस ग्लोबल ऑफ सिंधी एसोसिएशन व सिंधी कम्युनिटी ऑफ मनीला द्वारा मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और संत साधराम साहब सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। अजमेरू जनकल्याण सेवा समिति की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट महोत्सव 2025 का आगाज। GCA और DAV कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय मुकाबलों का रोमांच जारी। हर दिन खेले जाएंगे 3 रोमांचक मैच। खिलाड़ियों में दिखा उत्साह और जोश। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचे अजमेर दरगाह के दीवान उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी के निधन पर जताया शोक। स्वर्गीय इंदिरा देवनानी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि की अर्पित। अजमेर में अनुकंपा ग्रुप के इन्वेस्टर एंड चैनल मीट का हुआ आयोजन। होटल ब्राविया पंचशील में कंपनी प्रतिनिधियों ने दी प्रोजेक्ट स्काई लॉन्च की महत्वपूर्ण जानकारी। निवेशकों को रियल एस्टेट सेक्टर में नए अवसरों से करवाया गया अवगत। अजमेर में चाचा भतीजे के बीच रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। घटना अजमेर जिले के श्रीनगर के कानपुरा रोड की। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद JLN अस्पताल अजमेर कर दिया रेफर। पुलिस ने शांति भंग में कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्र सरकार के मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के निदेशक आनंदी वेंकटेश्वर ने शनिवार को अजमेर डेयरी का किया निरीक्षण। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने किया उनका स्वागत व सम्मान। उन्होंने दूध संस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण व तकनीकी व्यवस्थाओं का किया अवलोकन। निरीक्षण के बाद निदेशक ने अजमेर डेयरी की कार्यप्रणाली और किसान हितैषी योजनाओं की सराहना करते हुए इसे किसानों के आत्मनिर्भरता मॉडल का बताया उदाहरण।
दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल साहित्यिक फेस्ट एक्सीलेंसिया 2025 सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। देश भर के 10 राज्यों से 297 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का किया प्रदर्शन। ओवरऑल कप विजेता DWPS नोएडा एक्सटेंशन रहा, जबकि अजमेर द्वितीय और जोधपुर तृतीय स्थान पर रहे। प्राचार्य भानु प्रताप पंत ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा, विद्यालय निरंतर उत्कृष्टता और सर्वांगीण विकास की दिशा में है अग्रसर। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।